सो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसी मूवी को जिसमें एक बाप और 5 बेटे मिलकर एक औरत के साथ सुहागरात मनाते हैं, लेकिन बाद में उन बाप और बेटों का जो हाल होता है कितना बुरा होता है जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक गांव का सीन देखते हैं। वहां में एक औरत दिखाई जाती है जिसकी डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन उससे एक बेटी हो जाती है। इसके बाद उस औरत का पति अपनी बेटी को दूध में डुबोकर भगवान को अर्पित कर देता है, क्योंकि उस समय लड़की का होना अपशगुन माना जाता था और इसीलिए वहाँ सभी लोग लड़का ही चाहते थे। इसके बाद हम दूसरा गाँव दिखाया जाता है। वहाँ एक परिवार में रामशरण और उसके 5 बेटे होते हैं, लेकिन किसी भी बेटी की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ लड़की पैदा होते ही उसे मार दिया जाता था। ये लोग काम करने के लिए रघु नाम के एक बच्चे को रखते हैं। रघु नीची जाति का था। वहाँ बड़ा बेटा राकेश रामशरण से कहता है कि वो जल्दी से उसकी शादी करा दे, क्योंकि उसकी उम्र निकली रही है। रामशरण कहता है कि वो उसके लिए लड़की ढूंढ रहा है, लेकिन लड़कियां उस गांव में तो क्या आसपास के गांव में भी नहीं थी। यह सुनकर राकेश और उसके भाई खाना छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन सूरज उनके साथ नहीं जाता। अगले दिन रामशरण गांव के पंडित को बुलाता है और कहता है कि वो कहीं से भी उसके बेटों के लिए लड़की ढूंढने का इंतजाम करे और वो उसके लिए लाखों रुपए देने के लिए तैयार है। यह सुनकर पंडित अपने काम में लग जाता है। एक दिन पंडित अपने काम के लिए दूसरे गाँव जाता है और रात होने की वजह से वो वहीं पर रुक जाता है। सुबह जब वो शौच के लिए नदी के पास जाता है तो उसे किसी लड़की की गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती है। पंडित जाकर देखता है तो वहाँ एक सुंदर सी लड़की होती है। पंडित को देखकर वो लड़की अपने घर भाग जाती है। पंडित भी उसका पीछा करते हुए उसके घर पहुंच जाता है। पंडित वहां जाकर लड़की के पिता प्रताप से मिलता है। प्रताप पंडित को बताता है कि वो यहाँ जंगल में इसलिए रहता है क्योंकि गांव के लोग मेरी बेटी को जंगली भेड़िया की तरह उसे खा जाते। फिर पंडित उसकी बेटी की शादी रामशरण के घर करने की कहता है और साथ ही वो उसके लिए 1 लाख रुपए देने की बात भी करता है। यह बात सुनकर प्रताप मान जाता है। इसके बाद पंडित रामशरण के पास जाता है और वो उसे और सूरज को प्रताप के घर लेकर आता है। फिर प्रताप राकेश की फोटो देखता है। फोटो देखकर प्रताप अपनी बेटी की शादी राकेश के साथ नहीं बल्कि सूरज के साथ करेगा, क्योंकि सूरज देखने में एक संस्कारी लड़का लगता था। इस बात पर रामशरण वहां से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसका मूड बदल जाता है और वो प्रताप की बातों पर राजी हो जाता है। फिर रामशरण प्रताप को 5 लाख रुपए और 5 गाय देता है और वो कल्कि की शादी 5 बेटों के साथ कर देता है। इसके बाद वो कल्कि को लेकर घर आते हैं। घर आकर राकेश कहता है कि कल्कि के साथ स्वागत वो मनाएगा, क्योंकि वो 5 में सबसे बड़ा भाई है। लेकिन यह बात सुनकर रामशरण कहता है कि हरामखोरो, तुमने अपने बाप के बारे में भी नहीं सोचा। तुम्हारे माँ के गुजर जाने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, इसलिए कल्कि के साथ सबसे पहले मैं जाऊँगा। इसके बाद रामशरण कल्कि के पास जाता है और उसके साथ सुहागरात मनाता है, लेकिन सुबह जब कल्कि को पता चलता है कि रात में सुहागरात उसके ससुर ने मनाई है तो वो रोने लगती है। इसके बाद सभी भाई एक एक करके कल्कि के साथ सोते हैं। 5 भाई कल्कि को सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। फिर जब सबसे छोटे भाई सूरज की बारी आती है तब उस दिन कल्कि की तबीयत खराब थी, लेकिन सूरज उसके साथ सुहागरात नहीं मनाता। सूरज कल्कि के काम में अभी हाथ बटाता था, जिससे कल्कि को सूरज से प्यार हो जाता। इसके बाद कल्कि बाकी के पतियों को अपने पास आने के लिए रोकने लगती है। कल्कि ज्यादातर सूरज के पास ही रहती थी, जिससे सूरज के भाई उसे जलने लगे थे और वो प्लान तैयार करके सूरज को मार देते हैं। इसके बाद चारों भाई और ससुर कल्कि के साथ दिन में कई बार उसके साथ गलत काम करने लगते हैं। कल्कि अब इस चीज से परेशान हो गई थी और एक दिन वो नंदू के हाथ अपने पिता को चिट्ठी भिजवाती है, लेकिन रामशरण प्रताप को 1 लाख रुपए और दे देता है, क्योंकि वो भी कल्कि के साथ सो रहा था। इसके बाद प्रताप वहां से चला जाता है। पिता के जाने के बाद चारों भाई कल्कि को बहुत मारते हैं, क्योंकि कल्कि की वजह से उन्हें 1 लाख रुपए और देने पड़े थे। फिर मार खाने के बाद कल्कि नंदू से हेल्प मांगती है कि वो उसे वहां से भगाने की उसकी मदद करे। अगले दिन नंदू कल्कि को भगा कर ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में चारों भाई उसे पकड़ लेते हैं और वो नंदू को मार देते हैं। इसके बाद वो कल्कि को घर ले जाते हैं। कुछ दिनों बाद कल्कि प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन सभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि कल्कि के पेट में बच्चा किसका है। इस पर राकेश बोलता है कि पहले पिताजी की ही कल्कि के साथ कांड किए थे, इसलिए वो बच्चा उन्हीं का ही है। उधर नंदू की मौत की खबर उसके गांव वालों को पता चल जाती है और वो रामशरण के यहाँ उसे मारने के आते हैं, लेकिन राकेश उन पर गोली चला देता है, जिसके बाद सभी लोग आपस में लड़ झगड़ मरने लगते हैं। कुछ दिनों बाद कल्कि को बच्चा पैदा होता है, लेकिन वो बच्चा एक बेटी थी, पर कल्कि इस बात पर खुश थी कि उसकी बेटी हुई है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में हमें लोगों की जानवर जैसी हैवानियत को दिखाया गया है। जो समाज में लड़की पैदा हो जाती है तो उसे मार देते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।